कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही आवाज, एक ही भावना आज गूंज रही है, हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा। इस ऐतिहासिक मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया, उसने देश के भविष्य का पूरा खाका खींचा है। पीएम मोदी ने देश को नया मंत्र देते हुए कहा कि कोई भी राष्ट्र महान तब बनता है जब वो अपने सपनों, संकल्पों और सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़े। नमस्कार और बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की। वो दिन जो हम सबको गौरव से भर देता है, वो दिन जो उत्साह और उल्लास के सातवें आसमान में हमें पहुंचाता है, लेकिन साथ ही याद दिलाता है कि कितनी मुश्किलों से आज़ादी हमें हासिल हुई है, कितनी कुर्बानियां हमारे पुरखों ने दी हैं, तन मन धन कैसे उन्होंने न्योछावर किया ताकि हम और आप ये दिन देख सकें, आज़ादी का जश्न मना सकें। 15 अगस्त 2026 को भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले की प्राचीर से देश के नाम अपना ऐतिहासिक संबोधन दिया और इसमें भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। अभी जो बात मैं आपसे करने वाला हूं, उसमें प्रधानमंत्री के भाषण की वो महत्वपूर्ण और सटीक बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूं जो देश का आने वाले वक्त में भविष्य तय करने वाली हैं। सेमीकंडक्टर प्लांट से लेकर 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा के लक्ष्य तक, 1 करोड़ युवाओं को एआई ट्रेनिंग देने तक, सप्त सिंधु शक्ति की सप्तधारा और देश को अंदर से कमजोर करने वाले दिमागी नक्सलियों पर पीएम मोदी के सबसे बड़े प्रहार की पूरी इनसाइड स्टोरी आपके सामने होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आप जानते हैं 15 अगस्त 2026 को पूरा देश जब स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही आवाज, एक ही भावना आज गूंज रही है, हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा। इस ऐतिहासिक मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया, उसने देश के भविष्य का पूरा खाका खींचा है। आज देश के हर नागरिक की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही है, उन्होंने कहा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ और प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे परिवारों को ढाढ़स बंधाते हुए की और कहा कि संकट की इस घड़ी में पूरा देश उन लोगों के साथ खड़ा हुआ है जो आपदा से परेशान है। पीएम मोदी ने देश को नया मंत्र देते हुए कहा कि कोई भी राष्ट्र महान तब बनता है जब वो अपने सपनों, संकल्पों और सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़े। बड़े सपने हमारी सोच के क्षितिज को भी विस्तार देते हैं। अगर संकल्प दृढ़ हों तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। संकल्प हमेशा ऊंचे होने चाहिए क्योंकि तभी सामर्थ्य और प्रयासों को ऊंचाई मिलती है और सपने सफलता में बदलते हैं। प्रधानमंत्री ने लाल किले से साफ किया कि भारत ने अब एक बहुत बड़ा सपना देखा है। आजादी के 100 साल पूरे होने पर 2047 तक हम भारत को विकसित बना कर रहेंगे और इसे हम 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से हासिल करके रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब देश ऐसा विराट संकल्प लेता है तो दुनिया अपना नजरिया बदलने के लिए मजबूर होती है। पिछले 12 वर्षों के आर्थिक रिपोर्ट कार्ड को देश के सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि हर वर्ग के सामूहिक प्रयास से बीते 12 सालों में 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर आए हैं। जो भारत कभी दुनिया की 5 सबसे फ्रेजाइल इकोनॉमीज में, कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था, आज वो दुनिया की मेजर इकोनॉमी, प्रमुख अर्थव्यवस्था बन रहा है। इसी का नतीजा है कि पिछले 12 सालों में भारत का रक्षा क्षेत्र, डिफेंस बजट हो, वो बढ़ा। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि आज के दौर में आत्मनिर्भर भारत की बेहद जरूरत है और हमें दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को खत्म करना होगा। इस दिशा में भी भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। देश में 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं और आने वाले वर्षों में 8 और नए प्लांट शुरू होंगे। भारत अब केवल उपभोग करने वाला देश नहीं रहेगा, पूरी दुनिया के लिए केवल एक बाजार बनकर रहे, ऐसा नहीं मंजूर होगा। भारत अपने भविष्य की तकनीक के लिए रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में खुद को सुरक्षित कर रहा है और इसके लिए विशेष कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। उन्होंने देश को सचेत करते हुए कहा कि हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, सोच की सीमा ही हमें आगे बढ़ने से रोकती है और हम अपना सामर्थ्य भूल जाते हैं। आज के इस डिजिटल युग में चिप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बड़े बड़े डेटा सेंटर्स को 24 घंटे बिजली चाहिए। इसलिए एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में भारत ने बड़े कदम उठाए हैं।
उन्होंने एक बड़ा लक्ष्य देश के सामने रखते हुए घोषणा की कि 2047 तक भारत 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करेगा, जिसके लिए 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए जाएंगे। भारत ने फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी में भी एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। कच्चे तेल पर विदेशी निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने समंदर में कदम बढ़ाए हैं। भारत के समुद्री तट का जो 99% एरिया पहले नो गो जोन था, सरकार ने उसे एक्सप्लोर करके गो एरिया बना दिया है और इस समुद्र मंथन के लिए 85,000 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। वैकल्पिक ऊर्जा सोर्सेस की बात भी उन्होंने की। उन्होंने कहा कि पहले जहां सिर्फ 70 शहरों में गैस की पाइपलाइन थी, आज उनकी रफ्तार और विस्तार इस कदर बढ़ाई गई है कि वो 700 शहरों तक पहुंच चुकी है और 1.25 करोड़ घरों में गैस पाइपलाइन से एलपीजी पहुंच रही है। सोलर एनर्जी को कभी सिर्फ 2 गीगावाट तक ही महदूद देखा गया था, आज 160 गीगावाट को पार कर चुकी है और पीएम सूर्य बिजली घर योजना के जरिए 50 लाख घरों को सीधे जोड़ा जा रहा है। उन्होंने रेलवे के कायाकल्प पर भी बात की। कहा कि साल 1925 से लेकर अगले 90 सालों में देश ने सिर्फ 30% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन देखा था, लेकिन हमारी रफ्तार देखिए कि पिछले एक दशक में हमने बाकी का 70% काम पूरा करके 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य हासिल किया है। इससे न सिर्फ अरबों का डीजल बच रहा है बल्कि पर्यावरण भी सुधर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की कामयाबी की नई इबारत हाइड्रोजन ट्रेन है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और 2047 तक लक्ष्यों को पाने के लिए भारत तेजी से दौड़ रहा है। उन्होंने अपने भाषण में उन ताकतों को आड़े हाथों लिया जिन्हें कोरोना संकट या वेस्ट एशिया का क्राइसिस डराने, भयभीत करने और चिंतित रखने का मौका दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा कि जब वैश्विक संकट के कारण दुनिया में तेल और फर्टिलाइजर की किल्लत मची थी, तब भारत सरकार की पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही थी। नागरिक देवो भव के मंत्र पर चलते हुए सरकार ने वैश्विक महंगाई का असर भारतीय नागरिकों पर पड़ने नहीं दिया। आज दुनिया के बाजारों में यूरिया की एक बोरी जहां 3,000 रुपए में मिल रही है, भारत अपने किसानों को वो सिर्फ 300 रुपए में दे रहा है। डीएपी की बोरी का जिक्र करते हुए कहा कि इसकी कीमत दुनिया में अगर 5,000 रुपए है तो भारत के किसानों को सिर्फ 1,350 रुपए में इसे दिया जा रहा है। उन्होंने ग्लोबलाइजेशन के दौर में पेट्रोल, डीजल, खाद, दवाओं को वेपनाइज बनाने का खेल जो चल रहा है उसको रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में लोग संसाधनों को वेपनाइज कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, खाद जैसी चीजों को वेपनाइज किया जा रहा है, लेकिन भारत यहां स्थिर सरकार है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, मजबूत न्यायतंत्र है और अटूट संविधान है और इस तरह के वेपनाइज किए जाने वाले षड्यंत्रों का इसीलिए भारत मजबूती से मुकाबला कर रहा है। आज दुनिया के 40 देशों के साथ भारत का एफटीए पर काम चल रहा है और यह भारत के बढ़ते ग्लोबल प्रोफाइल को दिखाता है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने एमएसएमई से आह्वान किया कि वो ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हो रहे हैं अलग अलग देशों के साथ, ये मौका ना छोड़ें और भारतीय उत्पादों को विश्व बाजार तक पहुंचाएं। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके लिए दुनिया से अच्छा बनाना होगा और दुनिया से सस्ता बनाना होगा। उन्होंने कहा चाहे वो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर हो या समुद्री तटों से जुड़ा जो व्यापार है, झींगा, सी फूड जैसा व्यापार, उन्होंने कहा कि इस पर हमको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। उन्होंने इस बारे में भी ध्यान दिलाया और ये कहा कि अपने वर्क कल्चर और स्पीड को हमको बढ़ाना होगा अगर 2047 के लक्ष्य को हमको हासिल करना है। और रिफॉर्म हमारे लिए कोई कंपल्शन नहीं होना चाहिए बल्कि कन्विक्शन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत अब लेवल नेक्स्ट पर है और इसीलिए सप्त सिंधु शक्ति, उन्होंने कहा कि सप्त सिंधुओं के देश के तौर पर हमको जाना गया। सप्त सिंधु असल में भारत में बहने वाली 7 नदियों को सप्त सिंधु, सप्त सैंधव देश हमारे देश को कहा जाता रहा, जिसमें सिंधु और उनके साथ बहने वाली जो नदियां हैं, जिसमें सरस्वती भी है, झेलम, चिनाब, ये 7 नदियों की वजह से भारत को सप्त सिंधु कहा जाता रहा। उन्होंने कहा कि अब सप्त शक्ति का हमको आह्वान करना होगा, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग है, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, गति, कनेक्टिविटी, रक्षा, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी और हमारी सॉफ्ट पावर, योग, आयुर्वेद, होलिस्टिक हेल्थ केयर, फिल्म्स, वीएफएक्स, एनिमेशन, गेमिंग, डिजिटल कंटेंट, ये सब इसमें शामिल है। उन्होंने कहा सॉफ्ट पावर। उन्होंने कहा कि पहले जो 5-7 दशकों में नहीं हुआ वो 5-7 सालों में करना है, इसलिए हमको स्पीड और स्केल दोनों पर ध्यान देना है। पीएम का विजन है कि दुनिया की फॉर्च्यून 500 कंपनियों में कम से कम 50 भारत की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में टॉप 5 बैंक्स में हमारे बैंक्स शुमार हो, हमको ये कोशिश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपनी रेटिंग एजेंसीज और लॉ फर्म्स हमारी जो हैं उनका दुनिया में अब शुमार होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में 2004 से 2014 के बीच उन्होंने कहा कि सिर्फ 350 यूनिवर्सिटीज थी, आज बढ़कर 650 हो गई। मेडिकल सीट्स में कमाल का इजाफा हुआ। विदेशी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, भारत के लोगों को विदेश की यूनिवर्सिटीज की डिग्रियां भी मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि
2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। रिसर्च के लिए 1 लाख करोड़ का भारी भरकम इनोवेशन बजट भी रखा गया है। इसके अलावा उन्होंने 1 करोड़ युवाओं को AI की विशेष ट्रेनिंग देने के बारे में कहा। यह भी कहा कि बायो इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और ये भारत जिस संकल्प के साथ काम कर रहा है उसका एक इंडिकेशन है। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देश में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। एविएशन सेक्टर में मेड इन इंडिया हवाई जहाज भारत ने बना लिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं का ख्याल रखते हुए फ्री कोचिंग और खेल के मैदानों में टैलेंट को पहचानने को लेकर विशेष काम किए जाएंगे। उन्होंने इस बारे में अफसोस जाहिर किया कि 350 सवा 300 खेल जो हैं दुनिया में, उनमें 2/3 खेलों में स्पर्धाओं में भारत का तो पार्टिसिपेशन ही नहीं होता। अब भारत उन खेलों पर भी विशेष बल देगा और इसके लिए 5 से 15 साल के बच्चों के लिए विशेष टैलेंट हंट अभियान, स्पेशल ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। समाज को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने देश को नशा मुक्त 100 सप्ताह ये एक सामूहिक दायित्व सौंपा। आंतरिक सुरक्षा पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने देश को एक बहुत बड़ा और कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद, माओवाद जिसने देश के लाखों नौजवानों की जिंदगी खा ली, आज वो नक्सली हिंसा देश में अपनी आखिरी सांसें ले रही है और इन इलाकों में विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है। लेकिन इसी के साथ उन्होंने देश को आगाह करते हुए कहा कि हथियारी नक्सल तो चले गए, लेकिन अब दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा जो देश को अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। देश की नारी शक्ति को सलाम करते हुए उन्होंने गर्व से ऐलान किया कि देश के गांवों में अब तक 3 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं। और अंत में लाल किले की प्राचीर से भावुक और बड़ी प्रार्थना करते हुए उन्होंने देश के सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वो संसद में, विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम की भावना का पूरा सम्मान करें। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ये 80वें स्वतंत्रता दिवस पर जो उन्होंने उद्बोधन दिया, उससे संकेत साफ मिले कि भारत अब वैश्विक महाशक्ति बनने की राह पर पूरी ताकत और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री का ये विजन, उनकी कही हुई बातें आपको कैसी लगी? उन्होंने जो कहा उसमें आपके लिए टेक अवे क्या है? आपके लिए टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल क्या है? और 2047 का लक्ष्य आपको कितना अचीवेबल या मुश्किल लग रहा है? ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा और TV9 भारतवर्ष के इस डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।